एक छोटे से गांव में दो भाई बहन रहते थे। उनके नाम थे राहुल और रिया। राहुल 10 साल का था और रिया 8 साल की। दोनों बहुत ही जिज्ञासु और साहसी थे। उन्हें नई जगह देखने और रहस्यों को सुलझाने का बहुत शौक था। एक दिन उन्होंने सुना कि गांव के पास एक रहस्यमयी जंगल है जहां कई अद्भुत चीजें छुपी हुई हैं। ये सुनकर उनके मन में उत्सुकता जाग उठी। उन्होंने तय किया कि वे उस जंगल की सैर करेंगे और उसके रहस्यों को जानेंगे। अगले दिन सुबह सुबह राहुल और रिया ने अपना छोटा सा बैग पैक किया। उसमें उन्होंने कुछ खाने की चीजें, पानी की बोतल और एक पुरानी मैप रखी जो उन्हें अपने दादाजी ने दी थी। दादाजी ने कहा था कि यह मैप उन्हें जंगल में रास्ता दिखाएगी। दोनों ने अपने माता पिता को बताया कि वे गांव के आसपास घूमने जा रहे हैं और फिर वे जंगल की ओर चल पड़े। जंगल का रास्ता बहुत ही सुंदर था। चारों तरफ हरे भरे पेड़, रंग बिरंगे फूल और मधुर पक्षियों की चहचहाहट थी। रिया ने कहा, भैया, ये जंगल तो बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन इसमें रहस्य क्या हो सकता है? राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद उन्हें एक पुराना कुआं दिखाई दिया। कुएं के पास एक पत्थर पर कुछ अजीब निशान बने हुए थे। रिया ने उन निशानों को ध्यान से देखा और कहा, भैया, ये निशान किसी गुप्त संदेश की तरह लगते हैं। राहुल ने मैप निकाली और उस पर लिखे निशानों से मिलान किया। उन्हें पता चला कि यह एक संकेत है जो उन्हें जंगल के अंदर एक खास जगह पर ले जाएगा। दोनों ने उस संकेत का पालन किया और आगे बढ़े। कुछ देर बाद उन्हें एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया जिसकी जड़ों के पास एक छोटा सा दरवाजा था। रिया ने उत्सुकता से कहा, क्या हम अंदर जाइए? राहुल ने हाँ में सिर हिलाया और दोनों ने दरवाजा खोलकर अंदर झांका। अंदर एक संकरी सी सुरंग थी जो अंधेरे में खोई हुई लग रही थी। राहुल ने अपने बैग से टॉर्च निकाली और सुरंग में प्रवेश किया। सुरंग बहुत ही रहस्यमयी थी। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स और अजीब निशान बने हुए थे। थोड़ी देर चलने के बाद उन्हें एक बड़ा सा कमरा दिखाई दिया जिसके बीचों बीच एक चमकता हुआ पत्थर रखा हुआ था। रिया ने आश्चर्य से कहा, यह क्या है भैया? राहुल ने पत्थर को ध्यान से देखा और कहा, लगता है यह कोई जादुई पत्थर है। तभी अचानक कमरे में एक आवाज गूंजी, बच्चों, तुमने मेरे रहस्य को खोज लिया है। दोनों चौंक गए और चारों तरफ देखने लगे। तभी एक प्रकाश की किरण दिखाई दी और उसमें से एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा व्यक्ति प्रकट हुआ। वह बहुत ही दयालु और मित्रवत लग रहा था। उसने कहा, मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। तुमने मेरे रहस्य को खोज लिया है, इसलिए मैं तुम्हें एक उपहार दूंगा। राहुल और रिया ने खुशी से कहा, क्या उपहार? बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, यह जादुई पत्थर तुम्हें किसी भी जगह की सच्चाई बता सकता है। इसे संभाल कर रखना और इसका उपयोग हमेशा अच्छे कामों के लिए करना। उसके बाद वह बूढ़ा व्यक्ति गायब हो गया और कमरा फिर से शांत हो गया। राहुल और रिया ने जादुई पत्थर को संभालकर अपने बैग में रख लिया और सुरंग से बाहर आ गए। जंगल से बाहर निकलते हुए रिया ने कहा, भैया, आज का दिन बहुत ही रोमांचक था। हमने एक जादुई पत्थर पाया और एक नए दोस्त से मिले। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ रिया, ये जंगल वाकई रहस्यमयी है। हमें यहाँ फिर से आना चाहिए। दोनों ने गांव वापस जाकर अपने माता पिता को सारी कहानी सुनाई। उनके माता पिता ने उनकी साहसिकता की प्रशंसा की और कहा कि वे उन पर गर्व करते हैं। उस दिन के बाद राहुल और रिया ने जंगल की कई और सैर की और उसके रहस्यों को और गहराई से जाना। वे हमेशा याद रखते थे कि जादुई पत्थर का उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए करना है। और इस तरह राहुल और रिया की रहस्यमयी जंगल की सैर ने उन्हें न केवल एक जादुई पत्थर दिया, बल्कि उन्हें साहस, जिज्ञासा और दोस्ती का महत्व भी सिखाया।